Hello everyone, this is part 3 for chapter brief overview of Python and we are going to discuss topic data types. So what are data types? These identifies the type of data which a variable can hold. It means variable को जो value assign हुई है या data assign हुआ है वो किस type का है that defines data type of a variable. For example a equals to 10 तो यहाँ पे a variable है जिसमें हमने 10 value assign की है तो 10 is a integer type of data तो it means जो a variable का data type होगा वो integer होगा. If you are thinking that what is a variable, how to name a variable, it means आपने पार्ट 2 वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. आप वहाँ जाके पहले वेरिएबल और आइडेंटिफायर्स कीवर्ड्स ये सारी चीज़ें उसमें डिफाइंड है पार्ट 2 में इस वीडियो के. आप पहले वो वीडियो देखिए देन यू शुड वॉच दिस पार्ट 3. डेटा टाइप्स की डेफिनेशन पढ़ के आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि वेरिएबल क्या होता है जिसमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं. Yes, it is correct. Variable is a named storage location, named memory location where we are storing some value. Data type also identifies the operations that can be performed on the data. तो डेटा टाइप को देख के हमें ये भी समझ में आ जाता है कि हम उस वैल्यू में जो वेरिएबल को असाइन हुई है उसमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. Now what are operations? For example, addition, subtraction, multiplication, these all are operations. Now what are the different data types in Python? The main data types in Python are number, sequences, sets, none, mapping. Sets and none are not in our syllabus of class 11 तो हम इसे अभी नहीं पढ़ेंगे. नंबर के अगेन सब टाइप्स हैं इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट एंड कॉम्प्लेक्स. इंटीजर का अगेन एक सब टाइप है दैट इज बूलियन. सब टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस आर स्ट्रिंग्स, लिस्ट, टपल्स. मैपिंग का सब टाइप है डिक्शनरीज. Now we will see all these data types one by one. So first one is number data type. It stores numeric values only. Number data type में हम सिर्फ numeric values store कर सकते हैं. Now its subtype int, float, complex. Variable with int data type can hold only integer values. 0, all the negative numbers, all the positive numbers. अगर कोई variable hold कर रहा है it means वो variable जो है वो int data type का है. Next is float. फ्लोट में ऐसे नंबर्स आते हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट हो. वो नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं. बट इफ़ अ वेरिएबल इज़ होल्डिंग द नंबर्स लाइक 20.4 जिनमें डेसिमल पॉइंट आ रहा है देन वो वेरिएबल जो होगा वो फ्लोट डेटा टाइप का होगा. नेक्स्ट इज़ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए यूज़ होता है. अगर वैल्यू जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है दैन डेटा टाइप विल बी कॉम्प्लेक्स. Complex numbers you will study in class 11th mathematics if you are having mathematics as a subject. इन केस अगर आपने मैथ्स ऑप्ट नहीं किया है फॉर क्लास 11th तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं उनमें एक रियल नंबर होता है और एक इमेजिनरी नंबर होता है. जैसे कि 3 + 4j. तो 4j जो है वो एक इमेजिनरी नंबर है जिसमें j अल्फ़ाबेट आया है और 3 विदाउट एनी अल्फ़ाबेट इट इज़ अ रियल नंबर. नेक्स्ट इज़ बूलियन डेटा टाइप जिसके लिए बूल वर्ड यूज़ होता है एंड इट इज़ अ सब टाइप ऑफ इंटीजर. हमने उस चार्ट में भी देखा था. इट कंसिस्ट ओनली ऑफ 2 वैल्यूज़ दैट इज़ ट्रू एंड फॉल्स. तो ये जो होता है इसमें सिर्फ 2 वैल्यूज़ आती हैं आइदर ट्रू और फॉल्स. इट मीन्स अगर कोई वेरिएबल ट्रू या फॉल्स वैल्यू होल्ड कर रहा है देन इट इज़ ऑफ बूल डेटा टाइप. वेरिएबल्स ऑफ नंबर डेटा टाइप कैन होल्ड सिंगल वैल्यू. ये इसकी एक लिमिटेशन है कि अगर हमें किसी वेरिएबल में मल्टीपल नंबर्स स्टोर करने हैं. फॉर एग्जांपल मुझे 10 स्टूडेंट्स की एज स्टोर करनी है तो हम नंबर डेटा टाइप में वो स्टोर नहीं कर सकते हैं. अगर हमने स्टोर करी लाइक एज इक्वल्स टू 10, 20, 30 तो इट मीन्स वो नंबर डेटा टाइप नहीं रहेगा. पाइथन में हमें वेरिएबल के सामने डेटा टाइप लिखने की नहीं ज़रूरत होती है. हम सिर्फ वैल्यू असाइन करते हैं वेरिएबल को एंड इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली डिफाइंस डेटा टाइप फॉर दैट वेरिएबल. जबकि बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता था हम पहले डेटा टाइप डिफाइन करते थे तभी उसमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं. विदाउट डिफाइनिंग द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल वी कांट असाइन द वैल्यू टू इट. तो अब अगर हमने वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी है और हमें देखना है कि इसका डेटा टाइप क्या है देन व्हाट वी विल डू we can use type function for this purpose. Type is a built-in function. built-in function means जिन functions की workings पहले से ही interpreter में defined होती है. Now let's check all these points practically. Now let's try different variables with some values. सबसे पहले number 1 equals to 16.
अब मुझे इसका डेटा टाइप डिटरमाइन करना है, सो आई विल यूज़ टाइप फंक्शन। और टाइप फंक्शन के जो पैरेंथेसिस है उसके अंदर हमें वेरिएबल नेम लिखना है जिसका भी हमें डेटा टाइप डिटरमाइन करना है। सो आई वांट टू चेक द डेटा टाइप ऑफ नंबर variable, so I'll write number and press enter key. You can see data type is int. Actually data types in Python are classes, that's why you can see in the output class int. It means int जो है एक class है जो कि defined है Python में। next variable marks equals to 89.90। अब इसका data type check करना है। again we will write type and inside parenthesis we will write marks। variable name है marks, so we will write marks and we will press enter key. we will see its result class float। तो इसका जो data type है that is float। now we will check type कैपिटल MARKS। हमने पढ़ा था कि जो पाइथन है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो हम इसका एक बार केस चेंज करके देख रहे हैं वेरिएबल का। यू कैन सी एरर इज डिस्प्लेड। तो जो वेरिएबल नेम है सेम केस में लिखना है, अदरवाइज यू विल गेट एरर। when I am typing it correctly, type small में ही सारा MARKS, then I am getting correct result। तो ये डेटा टाइप कॉन्सेप्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वेरिएबल विद वैल्यू भी दी हो सकती है और आपसे उसका डेटा टाइप पूछा हो सकता है, तो यू शुड नो डेटा टाइप बाय सीइंग द वैल्यूज। नाउ नेक्स्ट वेरिएबल इज C इक्वल्स टू 3 + 4J। सो वी हैव सीन कि इसका जो डेटा टाइप होता है वो किस टाइप का होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। सो यू विल गेट द रिजल्ट क्लास कॉम्प्लेक्स। नाउ नेक्स्ट इज वैल्यू इक्वल्स टू ट्रू। अब हमें इसका डेटा टाइप चेक करना है, सो वी विल सी कि हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि वी विल यूज़ टाइप फंक्शन। टाइप के अंदर वी विल राइट वैल्यू एंड वी विल प्रेस एंटर की। वी विल सी द रिजल्ट दैट विल बी क्लास बूल। इट मीन्स जो टाइप फंक्शन है वो हमें क्या आउटपुट देता है, क्या रिटर्न करता है, दैट इज़ डेटा टाइप ऑफ अ गिवन वेरिएबल जो आपने पैरेंथेसिस के अंदर लिखा होगा। नाउ लेट्स टेक अ वेरिएबल एंड असाइन मोर देन वन वैल्यू टू इट। एक वेरिएबल लेते हैं और उसमें 2-3 वैल्यू डालते हैं, लाइक 10, 20, 30, फॉर एग्जांपल मार्क्स ऑफ 3 स्टूडेंट्स, एंड देन वी विल चेक इट्स डेटा टाइप कि क्या नंबर डेटा टाइप का ही है या कोई और टाइप है। सो आई एम राइटिंग टाइप देन मार्क्स, प्रेस एंटर की एंड यू कैन सी टपल डेटा टाइप। सो इट मीन्स कि अगर हमें किसी वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज होल्ड करनी है देन वी कैन यूज सीक्वेंस डेटा टाइप, बिकॉज वी हैव रेड दैट टपल इज अ सब टाइप ऑफ सीक्वेंस डेटा टाइप। Now what is a sequence data type? It is an ordered collection of similar or different data types। तो sequence में हम multiple values hold कर सकते हैं और वो सारी values या तो same data type की हो सकती हैं या फिर different data types की भी हो सकती हैं। Each item is indexed by an integer value। It means जो भी items होंगे sequence data type में वो सब numbered होंगे with an integer value। For example book में भी आपने देखा होगा कि index होता है, जब हमें किसी भी chapter को refer करना है, किसी भी chapter को पढ़ना है, तो हम पहले index में देखते हैं कि उसका पेज नंबर क्या है और उस पेज नंबर के थ्रू हम उस chapter को open करते हैं। In the same way we can access the elements of sequence data type using these indexes। हम अभी इसे practically भी देखेंगे कि कैसे करना है। Before that, let's see all the subtypes of sequence data type। First one is string, second list, then tuples। First one is string. It is a group or collection of characters. These characters may be alphabets, digits or special characters including spaces। For example, अगर आपको email ID variable में store करनी है, then that variable will be of string data type। स्ट्रिंग वैल्यूज़ आर एनक्लोज्ड विद डबल कोट्स और सिंगल कोट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी नंबर लिख रहे हैं एंड इफ़ यू आर इंक्लूजिंग इट विद इन कोट्स देन इट विल बी अ स्ट्रिंग। ऐसे ही आप वैल्यू इक्वल्स टू ट्रू लिख रहे हैं देन इट विल बी बूल। बट अगर वो ट्रू को आपने कोट्स के अंदर लिख दिया, वैल्यू इक्वल्स टू कोट्स के अंदर ट्रू, देन इट विल बी अ स्ट्रिंग डेटा टाइप। फॉर एग्जाम्पल str1 is a variable here and value is Pitambara space educators। It is enclosed in quotes, so it is a string value। This variable is of string data type। Numerical operations cannot be performed on strings even it contains a numeric values। Numerical operations means addition, subtraction, वो सारे operations जो हम numbers में करते हैं। We cannot perform these operations on strings, चाहे वो स्ट्रिंग में वैल्यू हो, न्यूमेरिक वैल्यू हो। फॉर एग्जांपल str2 में आप देखो कि इट इज़ अ स्ट्रिंग डेटा टाइप, क्योंकि हमने 452 है तो न्यूमेरिक वैल्यू, बट हमने उसको कोट्स के अंदर बंद किया है। तो जैसे हम कोट्स लगाते हैं इट मीन्स इट इज़ अ स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो ऐसी वैल्यूज़ में हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या कोई भी न्यूमेरिकल ऑपरेशंस नहीं कर सकते।
To access individual characters of a string, that is a string, okay, by mistake I have written wrong spelling there, use indexing. तो indexing means हमें हर कैरेक्टर को यहाँ पे एक नंबर अलॉट करना होगा. We have to number every character. For example, string is my python, space is also there, so I'll number it. My will be numbered as 0, so always remember that indexing starts with 0 number. So m is 0, y is 1, then space will also be included and space is numbered as 2. In the same way we can number remaining characters also. And now if I want to एक्सेस इंडिविजुअल करेक्टर, मुझे एक स्पेसिफिक करेक्टर एक्सेस करना है, प्रिंट करना है प्रोग्राम में एज एन आउटपुट, तो फिर मुझे क्या इंस्ट्रक्शन लिखना चाहिए, क्या कमांड देना चाहिए. फॉर दैट आई विल यूज़ इंडेक्सिंग मेथड. पाइथन इस स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को खुद से नंबर करता है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एज वी हैव डिस्कस. For accessing first character, we will write name of the variable, name of the string variable. We will write str because we have taken str. And then for accessing first character, we will write 0 inside of square bracket. For second character, we will write str1. Similarly, if I want to print 8th character, then I'll write str inside square bracket, I'll write 7. So you can remember like formula. If I want to print nth character, तो मुझे क्या लिखना है, वेरिएबल नेम, एंड देन इनसाइड ब्रैकेट, इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट आई विल राइट n-1, जो भी नंबर है करेक्टर का उससे एक कम वैल्यू लिखनी है. वाई? बिकॉज जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट हो रही है. लेट्स ट्राई इट प्रैक्टिकली. सो आई एम गोइंग टू राइट str इक्वल्स टू माई पाइथन, स्पेस इज देयर बिटवीन माई एंड पाइथन, and now I want to print the complete string. For printing complete string, I just have to write the name of the string variable, that is str, okay, inside the print. However, I am using interactive mode, तो interactive mode में आपको print function use करने की नहीं ज़रूरत होती है, directly we can print. So I have written str and you can see my python is printed there as an output. Now I have written str0, so first character is printed. Now str1, then I have got second character. Okay, if by mistake we are writing wrong syntax, it means I have written two square brackets in the starting, तो क्या होगा, आपका आउटपुट नहीं आएगा. Now you can see y is printed. If I write str and in square brackets now I am writing 2, then we will see कि क्या प्रिंट होता है, p प्रिंट होगा या स्पेस प्रिंट होगा. सो यू कैन सी स्पेस इज प्रिंटेड. स्पेस इज ऑल्सो इंक्लूडेड एज अ करेक्टर. नाउ लेट्स ट्राई str3 and you can see p is printed. Now next sequence data type is list. List is a sequence of items separated by commas and items are enclosed in square brackets. तो अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज्ड है डेटा आइटम्स तो आपको पता चल जाएगा कि ये लिस्ट डेटा टाइप है. और अगर कोट्स में है देन इट इज़ स्ट्रिंग. एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जैसे नॉर्मल अगर हम बाकी लैंग्वेजेस में देखें तो कैरेक्टर डेटा टाइप भी होता है जिसमें सिर्फ एक कैरेक्टर आता है, लाइक ए बी. अगर आपको सिर्फ एक कैरेक्टर स्टोर करना है तब कैरेक्टर डेटा टाइप होता है. बट इन पाइथन देयर इज़ नो सच कैरेक्टर डेटा टाइप. अगर आपको सिंपल एक अल्फ़ाबेट लिखना है देन यू हैव टू यूज़ स्ट्रिंग डेटा टाइप ओनली. Now if you want to store multiple values in a variable and it can be of different data type या फिर same data type, जैसे अगर आपको 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करना है then you can use this list data type. In the same way अगर आपको एक स्टूडेंट की सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है लाइक कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, नेम, रोल नंबर, then also you can use this list data type. In any programming language syntax is very important. तो जब आप लिस्ट डिफाइन कर रहे हो तो यू शुड रिमेंबर कि हमें उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज करना है और सारे आइटम्स यानी कि जो भी सारे वैल्यूज़ हैं उन्हें सेपरेट करना है यूजिंग कॉमा. डोंट फॉरगेट दीज थिंग्स कि कॉमा और स्क्वायर ब्रैकेट्स. अगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह पैरेंथेसिस लगा दिया देन योर डेटा टाइप विल बी चेंज्ड. इन लिस्ट वी कैन एक्सेस इंडिविजुअल आइटम. इसमें हम कैरेक्टर्स नहीं एक्सेस कर सकते. इसमें हम पूरा जो एक आइटम है दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय इंडेक्सिंग मेथड. फर्स्ट आइटम विल बी नंबर्ड एज 0, सेकंड 1 एंड इन द सेम वे अदर आइटम्स विल बी नंबर्ड. और अगर आपको इनको एक्सेस करना है देन व्हाट यू विल राइट, यू विल राइट list 1
then in square brackets you will write 0. जैसे हमने string में किया था, string variable लिखा था, in the same way list1 is the list variable, या फिर आप जो भी आपने variable लिखा होगा that variable name you will use, and then in square bracket जो भी आपको item access करना है you will write number of that item. Now let's create a list in ideally. So I'm writing list1 equals to, then square bracket, okay, square bracket is used, square bracket, then 1 and comma. पहला वाला जो है वो integer data type है, and second value, second item is string data type, that's why I have closed it in quotes. Next one is float data type. Okay, so I have used different data types, you can also use same data type. Now I have printed list1. Okay, this list I want to print, तो मुझे सिर्फ list का name लिखना होगा. I will not use square bracket. Now these items are numbered as 0, 1, 2. So if I want to access first item, so I have to write list1 0. Okay, for accessing second item I will write list1 1. You can see I have written list and then square bracket 2. I forgot to write the name, correct name of this variable list1. That's why I got this error. Now I have written correctly list1 then square bracket 2. So correct answer is there. Now I have used list1 3. हमने ऐसा इंडेक्स नंबर यूज़ किया है जिसके लिए हमने आइटम ही नहीं लिखा है, यानी कि वो इंडेक्स नंबर हमारा यूज़ ही नहीं हुआ है. दैट्स वाई वी हैव गॉट एरर दैट लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, यानी कि हमने वो यूज़ ही नहीं किया इंडेक्स नंबर, इट इज़ आउट ऑफ रेंज, सो इट विल नॉट अलाउ यू टू use it. You will get an error. Next data type in the sequence category is tuple. So let's create a tuple. I have written tuple1. It is a tuple variable name, and then here we will write parenthesis. ठीक है, दोनों को सेम तरीके से क्रिएट करते हैं लिस्ट ऑफ और टपल को, बट एक डिफरेंस है कि here we will use parenthesis instead of square bracket. So everything is same. I have written 1 Ankit, then Haldwani, both are strings, and then a float value and enclosed inside parenthesis. And if we are not enclosing the items inside the parenthesis, then also it's okay, it will be taken as tuple only. तो आपके पास दो मेथड है tuple को क्रिएट करने के लिए. You can write the items inside the parenthesis, or you can just put the items without parenthesis or without any other bracket. You can see I have created two tuples, tuple1 and tuple2, with different values with different methods, one using parenthesis and another without using parenthesis. Now I am going to print them. For printing first tuple, I'll write just tuple1, and you can see whole tuple is printed. Now I am writing tuple2, press enter key, whole tuple2 values are printed. Okay, now if I want to access the single element of this tuple, then I will use the same method जो हमने list में use किया था. First I will write the tuple variable name, and then inside square bracket I will write the index number. So I am going to write tuple, then in square bracket I have written 3. So you can see जो fourth value है, fourth item, that is printed. Now what is a tuple? It is a sequence of items separated by commas and items are enclosed in parentheses. तो tuple भी बिल्कुल लिस्ट की तरह ही है कि हमें items लिखने हैं और उनको comma से separate करना है, बस उन्हें enclose जो है parentheses में करना है. And we have seen practically कि अगर हम parentheses नहीं भी लगाते हैं then also it will be taken as tuple. Now the main point is here, once created we cannot change items in the tuple. लिस्ट में हम चेंज कर सकते हैं अगर हमें एक इंडिविजुअल आइटम चेंज करना है, बट इन टपल अगर हमने एक बार पूरा टपल बना दिया तो हम एक इंडिविजुअल आइटम नहीं चेंज कर सकते. फॉर एग्जाम्पल इन टपल 1 देर इज़ फोर्थ आइटम 90.7. अगर मुझे इसे चेंज करना है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ टपल. तो अगर हम ऐसी मल्टीपल वैल्यूज़ होल्ड कर रहे हैं और हमें लगता है कि हमें बाद में एडिटिंग करने की ज़रूरत पड़ सकती है, देन वी शुड क्रिएट इट्स डेटा टाइप एज लिस्ट, यानी कि हमें उसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद करके उसे लिस्ट बनाना चाहिए. नाउ लेट्स ट्राई इट प्रैक्टिकली कि हम एक सिंगल आइटम चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं टपल क्रिएट होने के बाद. सो आई एम क्रिएटिंग अ टपल 1 इक्वल्स टू पैरेंथेसिस. रिमेंबर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि टपल क्रिएट करने के लिए हमें पैरेंथेसिस यूज़ करना है और लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना है. सो आई हैव क्रिएटेड अ टपल विथ 4
वैल्यूज़ ऑफ सेम डेटा टाइप 20, 30 एंड 40। अब मैं टपल 0 में जो है वैल्यू चेंज करना चाहती हूँ 20 की जगह 25। सो यू कैन सी एरर इज़ देयर, टाइप ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो ये जो टपल डेटा टाइप है ये असाइनमेंट यानी कि हम बाद में वैल्यू दूसरी नहीं असाइन कर सकते हैं, डज नॉट अलाउ इट। Now I am using list for doing the same task. List 1 equals to 20, 30, 40, 50. Right, and now I am assigning list 0 equals to 25. Sorry, list 1 is the variable name, list 1 0 equals to 25. तो मैंने 20 की जगह 25 असाइन कर दिया. Now I have printed list 1. You can see 20 की जगह अब 25 हो गया. So list allows us to change a single item once it is created. Now let's try to change some more values here in the list. बाय मिस्टेक मैंने वेरिएबल नेम रॉन्ग लिखा है, लिस्ट लिखा है लिस्ट 1 की जगह, इसलिए एरर आया है. नाउ आई एम करेक्टिंग इट. लिस्ट 1 देन थर्ड इंडेक्स इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल्स टू 66. और एक और आइटम चेंज कर रहे हैं इसी के साथ, दो आइटम एक साथ. लिस्ट 1 सेकेंड इंडेक्स नंबर देन 37. इट मीन्स लिस्ट 1 का थर्ड एंड फोर्थ आइटम जो है चेंज हो गया है. एंड नाउ यू कैन सी इन द आउटपुट 25, 30, 37 एंड 66. पहले 40 और 50 थे, अब चेंज होके 37 एंड 66 हो गए. आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल. नाउ नेक्स्ट इज डिक्शनरी डेटा टाइप. और डिक्शनरी डेटा टाइप जो है वो मैपिंग टाइप का सब टाइप है. इट होल्ड्स डेटा आइटम्स इन की वैल्यू पेयर्स. तो आप इसमें जो भी डेटा आइटम्स देखोगे उसमें एक की होगा, देन कोलन, देन उसकी वैल्यू. आइटम्स आर इनक्लोज इन कर्ली ब्रेसेस. तो आप देख सकते हो इसमें जो है वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपकी वैल्यूज़ होंगी. वैल्यूज़ इन अ डिक्शनरी कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप एंड कैन बी डुप्लीकेटेड. जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी डुप्लीकेट भी हो सकती है. फॉर एग्जांपल यू कैन सी 1 की को हमने अजय वैल्यू असाइन की है एंड सेकंड की को भी अजय वैल्यू असाइन की है. सो वैल्यूज़ कैन बी डुप्लीकेटेड ऑल्सो. इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू डुप्लीकेट द कीज़. हमें दो कीज़ सेम नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम ये डिक्शनरी डेटा टाइप जो है स्टूडेंट्स और उनके रोल नंबर के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो क्या कभी दो स्टूडेंट का सेम रोल नंबर हो सकता है? नहीं. द सेम वे रोल नंबर शुड बी डिफरेंट एंड नेम कैन बी सेम. तो हम 1 रोल नंबर जो है अजय का है, सेकेंड अजय एंड थर्ड इज़ आरव. नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन अ सिंपल लैंग्वेज. जैसे डिक्शनरी में हम किसी भी वर्ड को सर्च करते हैं तो हम उसके स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट्स को देख के सर्च करते हैं. इन द सेम वे अगर हमें डिक्शनरी में किसी भी वर्ड को, किसी भी वैल्यू को सर्च करना है तो उसके लिए हम इसकी की यूज़ करेंगे. तो डिक्शनरी में वो जो स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो कीज़ की तरह वर्क करते हैं फॉर सर्चिंग द वैल्यूज़. इन द सेम वे हेयर कीज़ आर यूज्ड. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे स्टूडेंट नेम सेव करने हैं तो अगर मैं उन्हें रोल नंबर के थ्रू सेव करूँ, एज अ की रोल नंबर यूज़ करूँ, तो it will be easy to access the name of the students. Let's try to create dictionary practically and then we will try to access its element individually using keys. I'm writing dictionary 1. This is the name of the dictionary variable. So I'm assigning the values to the keys inside the curly braces. Don't forget that we have to use curly braces. 1 देन कोलन. ये भी याद रखना है कि की और वैल्यू को के बीच में कोलन आना वेरी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज यू विल गेट सिंटेक्स एरर. सो आई एम असाइनिंग नेम अजय टू 1 की, देन सेकेंड नेम ऑल्सो अजय टू सेकेंड की एंड थर्ड वैल्यू आरव टू थर्ड की. नाउ लेट्स एक्सेस दिस डिक्शनरी, कंप्लीट डिक्शनरी. डिक्शनरी 1 हम लिखेंगे तो पूरी वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी. नाउ आई वॉन्ट टू एक्सेस द नेम ऑफ अ इंडिविजुअल स्टूडेंट, देन आई विल राइट नेम ऑफ द वेरिएबल डिक्शनरी 1 एंड देन की वैल्यू. तो मैंने 2 लिखी है तो अजय विल बी प्रिंट, बिकॉज 2 जो की है उससे अजय वैल्यू पेयर्ड है. नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई टू प्रिंट आरव. तो उसके लिए हम क्या की लिखेंगे? 3. एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि हम आइटम नंबर नहीं यूज़ कर रहे हैं एक्सेस करने के लिए, इंडेक्सिंग नहीं यूज़ कर रहे हैं, वी आर जस्ट यूजिंग द कीज़. तो जो भी कीज़ लिखी होंगी हम वही इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे. फॉर एग्जांपल अगर आरव की 9 होती तो हम डिक्शनरी 1 एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 9 लिखते. तो जो भी की होगी वो आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखोगे फॉर प्रिंटिंग इट्स वैल्यू. I hope concept of data types in Python is clear to you. In case if you are having any doubt तो आप comment box में type करके पूछ सकते हैं.
and thank you for watching this video. In next video we will discuss the remaining topics of this chapter.